Hello student, we are doing chapter 6, the crisis of democratic order, and today we are starting from page number 115, what happened during the emergency. इससे पहले वीडियो में हमने पेज नंबर 113 पर वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी में रीड किया था कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए क्या क्या आर्गूमेंट दिए थे, उसका हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था। आज हम देखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान क्या 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 हुआ। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी इज अनदर continuous issue. Did the government misuse its emergency power? Were there exercise and abuse of authority? क्या इमरजेंसी का उन्होंने मिसयूज़ किया था? The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order. गवर्नमेंट ने क्या, यानी कांग्रेस पार्टी ने क्या आर्गूमेंट दिया था कि इमरजेंसी लॉ और ऑर्डर को कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए लगाई गई थी। रिस्टोर एफिशिएंसी एंड अबव ऑल इम्प्लीमेंट द प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम, कि जो अपोजिशन पार्टी वेलफेयर प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रही थी, उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही थी, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए ही इमरजेंसी लगाई गई थी। For this purpose, the government led by Indira Gandhi announced a 20-point program and declared its determination to implement this program, कि वो जो अपने सिस्टम को जो है और एफिशिएंट बनाना चाहते थे, और कंट्री के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम थे जिनको अपोजिशन पार्टी डिस्टर्ब कर रही थी, उनको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने जो 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्रीय एक कार्यक्रम चलाया। कब चलाया? ड्यूरिंग द इमरजेंसी। दी 20 पॉइंट प्रोग्राम्स इंक्लूडेड लैंड रिफॉर्म। 20 पॉइंट उसमें क्या थे? लैंड रिफॉर्म थे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन था, लैंड रिफॉर्म, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर। ये सारे जो 20 ये एग्जाम्पल है कुछ। लैंड रिफॉर्म, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, workers' participation, eradication of bonded labor. In the initial months after the declaration of emergency, the urban middle classes were generally happy over the fact that agitation came to an end and discipline was enforced on the government employees. जैसे ये जून में डिक्लेरेशन हुई थी 25 जून को, तो स्टार्टिंग में जो ये अर्बन मिडिल क्लास थे वो इमरजेंसी से जनरली हैप्पी फील कर रहे थे, कि उन्हें लगा था कि ये जो एगिटेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, वो अब एंड हो गई है और डिसिप्लिन वाज इनफोर्स्ड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया। द पुअर एंड रूरल पीपल आल्सो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट वाज प्रोमिसिंग, और उन्हें लगा था कि जो गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया है वेलफेयर प्रोग्राम का, वो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दस डिफरेंट section of society had different expectation from the emergency and also different viewpoints। इसलिए जो डिफरेंट जो कंट्री में जो सेक्शन बने हुए थे, डिफरेंट जो पीपल थे, उनकी इमरजेंसी से डिफरेंट टाइप की एक्सपेक्टेशन थी, और उनके जो व्यूज़ थे वो भी डिफरेंट थे। Critics of emergency point out that most of these promises by the government remained unfulfilled। और ये जो प्रोमिस थे जो गवर्नमेंट ने किए थे इमरजेंसी के दौरान, ये मतलब फुलफिल नहीं हो सके, ये अनफिल्ड ही रहे। दैट दीज वर सिंपली मीन्ट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्सेसेस दैट वर टेकिंग प्लेस।
बल्कि इसके प्लेस पर क्या हुआ कि काफ़ी जो रोंग है वो वहाँ पर किया गया इमरजेंसी के दौरान। दे क्वेश्चन द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन सच अ लार्ज स्केल। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमने पहले रीड किया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो यूज़ है गवर्नमेंट ने वो लार्ज स्केल पर किया। वी हैव नोटेड दैट मैनी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर वर अरेस्टेड। ये भी आ चुका है कि जो प्रोमिनेंट अपोजिशन के लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया। इन ऑल 676 अपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड। दी शाह कमीशन के बारे में भी मैंने बताया था कि ये एक कमीशन है जो कि 77 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने एमरजेंसी में जो एट्रोसिटीज़ हुई थी लोगों के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था। द शाह कमीशन एस्टिमेटेड द नियरली 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। यानी कि जो इमरजेंसी चली है वो 25 जून 1975 से और ये जनवरी 1977 को ख़त्म हुई है। तो इस बीच जो शाह कमीशन ने इंक्वायरी की है उसके अकॉर्डिंग 1,11,000 पीपल को अरेस्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। सर्व रिस्ट्रिक्शंस वर पुट इन द प्रेस। पहले भी आया था कि न्यूज़पेपर की जो मिडनाइट से ही ना इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई जिससे कि कोई न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे लोगों के सामने ना आए और न्यूज़पेपर को उसके बाद जो न्यूज़पेपर को मीडिया को कुछ भी प्रिंट कुछ भी पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। सर्व रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द प्रेस समटाइम्स विदाउट प्रॉपर लीगल sanctions. The Shah Commission report mentioned that the general manager of Delhi Power Supply Corporation received verbal order from the office of the Lieutenant Governor of Delhi to cut electricity to all newspapers presses at 2 a.m. on 26th June 1975। क्लियर है कि 25 को तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है और यानी कि उसी रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो लाइट है वो न्यूज़पेपर की जो थी वो कट कर दी गई। इलेक्ट्रिसिटी वाज रिस्टोर्ड 2 or 3 days लेटर आफ्टर द सेंसरशिप अप्रेंटिस हैड बीन सेटअप। उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी को 2 या 3 दिन के बाद ही रिस्टोर किया गया जिससे कि कोई न्यूज़पेपर पब्लिक के सामने ना आ सके और जो गवर्नमेंट ने किया उसके ऊपर कोई भी चर्चा ना हो सके। कस्टोडियल डेथ ऑफ राजन, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ऑन 1 मार्च 1976 पी राजन, अ फाइनल स्टूडेंट ऑफ द Calicut Engineering College, Kerala, was whisked away from the hostel in the early hour along with another student, Joseph Chale. Rajan's father, T.V. Acharya Warrior, made frantic effort to trace his son. He met legislatures. He petitions the concerned authorities. He also sought the help of then Home Minister K. Karunakaran. As the emergency was proclaimed, issues relating to the citizens' liberty could not be raised in the court. After the emergency was lifted, Warrior filed a petition for writ of habeas corpus in the Kerala High Court of Ernakulam. ये केरला में सिटी है। फ्रॉम द एविडेंस ऑफ विटनेस इट बिकेम क्लियर दैट फ्रॉम द हॉस्टल राजन हैड बीन टेकन टू द टूरिस्ट बंगलो इन Calicut the next day where he was tortured by the police. At a subsequent hearing, Kerala government told the High Court that Rajan had died in unlawful police custody. As a result of continuous police torture, the division bench of Kerala High Court held that Karunakaran had lied to the court. K. Karunakaran, who had by then become the Chief Minister of Kerala, had to resign because of the
स्ट्रिक्चर पास्ड बाय द हाई कोर्ट। ये तो एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी ऐसे ऐसे जो है बहुत सारी जो है हैपनिंग हुई थी। देयर वर अदर एंड मोर सीरियस एलिगेशन रिगार्डिंग द exercise of government power by people who held no official position। संजय गांधी भी जो मेन है ये है संजय गांधी, जो कि कुछ भी नहीं थे ऑफिशियली। वो एक सिर्फ एमपी थे, लेकिन उनके पास उस टाइम पावर थी प्राइम मिनिस्टर वाली, और उन्होंने ये सारा कुछ जो इमरजेंसी के दौरान हुआ वो सब कुछ उन्होंने हैंडल किया था। संजय गांधी द प्राइम मिनिस्टर्स यंगर सन डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजिशन एट द टाइम, yet he gained control over the administration and allegedly interfered in the functioning of the government। हालांकि उनके पास कोई ऑफिशियली पोजीशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट की ये जो सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रखा था। हिज रोल इन द डेमोलिशंस एंड फोर्स स्टेरिलाइजेशन इन दिल्ली बिकेम वेरी कंट्रोवर्सल। स्टेरिलाइजेशन ये अंडरलाइन कर लेना आप। Apart from the arrest of political workers and the restrictions on the press, the emergency directly affected lives of common people। पॉलिटिकल वर्कर्स को अरेस्ट करने के कारण ये जो इमरजेंसी ने जो एक कॉमन पीपल है उनकी लाइफ को बहुत बैडली अफेक्ट किया था। इन मैनी केसेस टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ occurred ड्यूरिंग द emergency। Arbitrary relocation of poor people also took place, and over enthusiasm about population control led to cases of compulsory sterilization। यानी कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का भी जो है वहाँ उसको भी एक इशू बनाया गया था और उसको भी कंट्रोल किया गया था। लोगों को बाय फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया गया फैमिली प्लानिंग के लिए। These instances show that what happens when the normal democratic process is suspended। ये एग्जांपल हमें बताते हैं कि जब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसकी जगह नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो पीपल के साथ क्या क्या होता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट है वो छीन लिए जाते हैं। उनको विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी एविडेंस उनको अरेस्ट किया जाता है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है और उनका जो राइट टू फ्रीडम है वो भी उनसे छीन लिया जाता है। फैमिली प्लानिंग के नाम पर उनको जब बाय फोर्स स्टेरिलाइजेशन उनका किया जाता है। ये सब है। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है लेसन ऑफ इमरजेंसी। इस इमरजेंसी से हमने क्या क्या लेसन सीखे, क्या क्या हमारी लर्निंग हुई। The emergency at once brought out both the weaknesses and the strength of Indian democracy। इमरजेंसी से हमें इमरजेंसी ने हमें एक बार जो डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो उसकी पावर है और जो उसकी वीकनेस है, दोनों को पीपल के सामने क्लियर कर दिया। एट वंस ब्राउट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। दो देयर आर मैनी observers who think that India ceased to be democratic during the emergency, it is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time। की छोटे टाइम के लिए सही, लेकिन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इमरजेंसी ने बिल्कुल सस्पेंड कर दिया। Thus one lesson of emergency is that it is extremely difficult to day away the democratic in India। एक लेसन हमने इसमें क्या सीखा। वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज दैट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डू विद द डेमोक्रेसी इन इंडिया। कि हमने ये कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसको दूर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। सेकेंडली इट ब्राउट आउट सम ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since।
कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसको फिर से एक बार रेक्टिफाइड करने की नीड है. नाउ internal emergency can be proclaimed only on the grounds of armed rebellion, and it is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the union cabinet. कि जो emergency को लेकर जो provision है उसको और स्ट्रिक्ट किया जाए. वो ओनली जब आर्म्ड रिबलेशन का जो डाउट हो उसी के ही बेस पर इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाए, या यूनियन कैबिनेट प्रेसिडेंट को रिटन में ये इमरजेंसी के लिए अगर अप्रोच करे तभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो या ना हो. कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविज़न में ये चेंज होना चाहिए. ये हमें लेसन मिला कि नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट यानी कमिंग गवर्नमेंट कोई भी इस वीकनेस का कॉन्स्टिट्यूशन की इस लूजनेस या वीकनेस का फ़ायदा उठाकर फिर से कोई भी गवर्नमेंट पीपल पर इमरजेंसी इम्पोज ना कर सके. थर्ड पॉइंट है द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज़. कि हर किसी को अपनी जो राइट्स है, सिविल जो राइट्स है, लिबर्टीज़ है, उनके लिए अवेयर बना दिया कि अगर वो कोई गवर्नमेंट उनको छीन लेती है तो उनकी क्या हालत होती है. द कोर्ट टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स. दिस इज़ अ रिस्पॉन्स टू द inability of judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. Many civil liberties organization came up after this experience. इस एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आए. However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grappled with. We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of a democratic government and the continuous political protest by parties and group. कि किस तरह से रूटीन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो रूटीन वर्क था वो किस तरह से सस्पेंड हो गया और जो पार्टी और ग्रुप ने उसके लिए किस तरह से प्रोटेस्ट किया. व्हाट इज़ द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू. दोनों के बीच में क्या बैलेंस होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और जो अपोजिशन पार्टीज और ग्रुप के जो प्रोटेस्ट है उसमें क्या बैलेंस होना चाहिए. शुड द सिटीजन्स हैव फुल फ्रीडम टू एंगेज द प्रोटेस्ट एक्टिविटी. क्या सिटीजन्स को फुल फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटी को यानी प्रोटेस्ट को एंगेज कर सके, और शुड दे हैव नो सच राइट एट ऑल, या उन्हें ऐसी कोई भी फ्रीडम ना हो. वट आर द लिमिट टू सच अ प्रोटेस्ट, या ऐसे प्रोटेस्ट के लिए क्या लिमिट है. ये न्यू क्वेश्चन अराइज हुए इमरजेंसी के बाद. सेकेंडली, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस. कि जो इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो पुलिस के थ्रू इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. दीज इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली. क्या ये जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है क्या ये इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते. दे वर टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी. क्या ये रूलिंग पार्टी के इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू द शाह कमीशन रिपोर्ट, ये शाह कमीशन की रिपोर्ट में भी था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस है क्या ये रूलिंग पार्टी के हाथों का इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाएंगे. क्या ये इंडिपेंडेंट बात नहीं कर सकते. द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस बिकेम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर. ये दोनों ही जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस क्या पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेंगे. दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी. ये प्रॉब्लम तो इमरजेंसी के बाद भी वैनिश यानी कि ख़त्म नहीं हुई. पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. अभी नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी. की इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स में जो चेंजेज आए और पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेज आए वो हम इसमें रीड करेंगे. ये कल के वीडियो में बच्चों. आज के लिए इतना ही. ओके स्टूडेंट, बाय.